भक्तो हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाई गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा था और सुना था कि भगवान सूर्यदेव अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजरे तो देखा कि वहाँ भगवान रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं। तो उस आनंद को देखने के लिए भगवान सूर्य वहीं पर रुक गए और कब 1 मास का दिन बीत गया वो उनको पता नहीं रहा। लेकिन यह जो 1 मास का दिन बीता यह अयोध्या वासियों को और इस पूरे संसार में किसी को पता नहीं चला। आगे इसी क्रम में हम चौपाई गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। यह रहस्य का हो नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं नहीं को। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य भगवान 1 महीने तक वहाँ पर रुके रहे। 1 मास का एक दिन हुआ, लेकिन यह रहस्य कोई नहीं जान सका। सूर्यदेव भगवान का गुणगान करते हुए मास भर बाद फिर अपने मार्ग की ओर चले। कई देवता लोग और मुनि लोग, नाग लोग भगवान के महोत्सव को देखने के बाद महोत्सव की सराहना करते हुए, अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर की ओर, अपने धाम की ओर चले। और भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी भगवान श्री राम के चरणों में दृढ़ मति है। मैं तुम्हें एक अपनी गुप्त बात कहता हूँ कि हम और कागभुसुंडी के संग हम भगवान श्री राम जब वहाँ पर प्रकट हुए थे तो हम दोनों गुप्त रूप में मनुष्य का रूप धारण करके भगवान श्री राम का दर्शन करने गए थे। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, राम कृपा के जा पर होई। तहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे निपना नाभिध चीरा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परम आनंद और प्रेम से सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मगन और मस्ती हुए गलियों में घूम रहे थे, परंतु यह सब शुभ चरित्र कोई जान नहीं सका। और जान वही सकता था जिस पर प्रभु राम की कृपा हो। बाबा इस तरह का प्रसंग माता से सुनाते हैं कि वह अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, बाबा कहते हैं कि हम लोग जब वहाँ गए थे अयोध्यापुरी में श्री राम का दर्शन करे तो उस समय पर जो महाराज के सामने आता था उसे जो उसकी मन की इच्छा होती थी राजा दशरथ उसे वैसा वस्तु प्रदान करते थे। जिसे हाथी चाहिए था उसे हाथी, जिसे घोड़ा चाहिए घोड़ा, सोना गौ हीरे मोती भांति भांति के वस्त्र, हीरे जवाहरात, जिनको जो चाहिए थे वह सब राजा दशरथ ने जाचकों को प्रदान किए। मन संतोषे सबही के, जह तह देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र राजकुमार चिरजीवी और दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ए मुनि ज्ञानी। इस तरह से आनंद में
कुछ समय, कुछ दिन बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को समझ में नहीं आया, और अब नामकरण का समय आ गया। तब राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया। करि पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। तब राजा ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, उनका पूजा अर्चन किया और उनके चरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव भगवान, आप इन पुत्रों के, इन बच्चों का नामकरण दीजिए, इन्हें नाम दीजिए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे महाराज, इनके नाम तो अनेक हैं, अनूप हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार जो मुझे अच्छा लगेगा मैं इनका नामकरण करूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तय लोक सुपासी, जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण में से तीनों लोग सुखी होते हैं, वैसे आपके बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा, वेदों प्रसिद्ध, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम और श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार होंगे, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुतचारी, मुनिधर जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय से विचार कर सभी के नाम रखा और कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र जो हैं वह चारों वेदों के तत्व हैं, और जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व, शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने बाल लीला में सुख माना है, इसलिए आपके यहाँ ऐसी लीला कर रहे हैं। बाहिर ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में लक्ष्मण जी का प्रेम था। वे अपने राम जी को स्वामी मानकर हमेशा बालपन से ही उनकी चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई का आपस में स्वामी और सेवक की तरह प्रीति और प्रशंसा है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तनु तोरी, चारियुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियां शोभा को देखकर माताएं बहुत सुख पाती थीं। ये तो चारों पुत्र शील और रूप के गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन सब में अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचक किरत मनोहर हासा, कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारही कही प्रिय ललना। उनके हृदय में
कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हर लेने वाली हंसी की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता उनको प्यारी ललना कहकर उनको झुलाती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो वस प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन निराकार निर्गुण विनोद रहित और जन्मा है, वह प्रेम की वशीभूत होकर कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। ऐसे श्री रामचंद्र प्रभु की जय हो। आज के था यहीं तक। अगले भाग में हम भगवान की और लीलाओं का वर्णन करेंगे, कैसे वह माता कौशल्या को भ्रमित करते हैं और उनकी बाल लीलाओं का गायन करेंगे। आज के था यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।